ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। अथ श्रीमद् देवी भागवत पुराण महात्म्ये द्वितीय अध्याय श्री स्कंद पुराणे मानसखंडे अंतर्गते। ओम सृष्टो या सर्ग रूपा जगनवन विधो पालनीया च रुद्रे संहारे चाप्यश्च जगदीदमखिलनं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमा अथोत्तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा अस्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशाराधिता अलङ्करोतु नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ऋषियों ने कहा, वसुदेवो महाभाग कथम पुत्रमवाप्तवान् प्रशेन पुत्र कृष्णेन भ्रमता अनवेकितं कथम। हे सूत जी, हे महाभाग, वसुदेव ने अपने पुत्र कृष्ण को किस प्रकार प्राप्त किया तथा श्री कृष्ण ने प्रशेन को वन में किस प्रकार ढूंढा। विदिनाकेन कस्माच्च देवी भागवतं श्रुतं वसुदेवेन सुमते वद सूत कथामिमाम्। वसुदेव जी को यह कथा किसने सुनाई तथा किस विधि के अनुसार इस कथा को वसुदेव जी को सुनाया गया, यह आप हमें कहिए। सूत उवाच। सूत जी बोले, सत्राजितो भो ओजवंशियो ओ द्वारवत्या सुखं वन अवसन् सूर्यस्याराधने हे युक्तो भक्तश्च परमः सखा। हे ऋषियों, द्वारका नगरी में भोज वंश में सत्राजीत नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि भगवान सूर्य नारायण की उपासना किया करता था तथा वह भगवान सूर्य नारायण का परम भक्त था, जिससे भगवान सूर्य नारायण उसको अपने सखा के समान समझते थे। अत्कालेन क्रियता प्रसन्नः सविता अभवत् स्वलोकं दर्शयामास तद्भक्त्या प्रणयेन च। एक समय सूर्य नारायण भगवान ने उससे प्रसन्न होकर उसे अपने लोक के दर्शन के लिए बुलाया तथा अपने लोक का दर्शन कराया। तस्मै प्रीतश्च भगवान् संयन्तक मणि ददो स तं बभ्रुन्न मणिकंठे द्वारका आमाजगामः। तब वह सत्राजीत भगवान सूर्य नारायण के लोक का गमन करके उनके लोक को देखकर पुनः जब द्वारका नगरी की ओर आने लगा तो भगवान सूर्य नारायण ने उसे प्रसन्न होकर संयंतक मणि प्रदान की। दृष्ट्वा तं तेजसा भ्रांता मत्वा आदित्यं पुरोकश कृष्णमूचुः समभ्येत्य सुधर्मायाम अवस्थितम्। सभी लोगों ने उसे देखकर भगवान सूर्य जाना तथा वह सूर्य के समान श्री कृष्ण की धर्म सभा में आने लगा। एक आयात सविता दिद्रश्रुत्वां जगत्पते श्रुत्वा कृष्णस्तु तद्वाचं प्रहस्योवाच संसदि। एक प्रकार से भगवान सूर्य नारायण श्री कृष्ण के समीप आ रहे हैं, ऐसा द्वारका वासियों ने जाना और श्री कृष्ण से जब कहा तो तब श्री कृष्ण ने इसके विषय में बताया। सविता अनेक भोबाला सत्रा जिन्न मणिना ज्वलन संयंतकेन चायाति भास्वत्तेन भास्वता। वह सूर्य नारायण नहीं सत्राजीत हैं, जिसे सूर्य नारायण ने अपनी संयंतक मणि प्रदान कर दी है। अत्विप्रान्न समाहूय स्वस्ति वाचन पूर्वकं प्रवेशयत् समभ्यर्चः सत्राजीत स्वगृहे मणिम्। सत्राजीत ने अपने घर ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन पूर्वक शुभ कल्याणकारी मंगल कार्य किए तथा वह संयंतक मणि की पूजा तथा उपासना करने लगा। न तत्र मारि दुर्भिक्षं नोपसर्ग भयं क्वचित् यत्रास्ते स मणि नित्यम अष्टभार सुवर्णद। उस मणि के प्रभाव से सत्राजीत के यहाँ न तो दुर्भिक्ष होते थे और न ही अन्य प्रकार के किसी प्रकार के भय होते थे, चोरी आदि के भय नहीं होते थे, मृत्यु आदि की प्रक्रियाएं नहीं होती थी और वह मणि प्रतिदिन 8 भार अर्थात 16,000 पल स्वर्ण प्रदान करती थी। अत्सत्राजीतो भ्राता प्रसेन नाम क्रहिचित्
कंठे बद्धवा मणि सद्योज्यमारुह्य सैंधवम। सत्राजित का एक भाई प्रसेन एक बार उस मणि को अपने गले में धारण कर कर सिंधु प्रदेश में गया। मृगयार्थम वनम जातस्तद्मद्रा आक्षिन्न मृगाधिपः प्रसेन सह्यम हत्वा सिंहो जागृतम तम मणिम। वह वन में शिकार मृगया के लिए घूमने लगा, परंतु एक सिंह ने उस समयंतक मणि के प्रभाव को देखकर प्रसेन को मार दिया। जाम्बवान रक्षराजो अतः दृष्ट्वा मणिधरम हरिम हत्वा च तम बिल्द्वारी मणिजग्राह वीर्यवान। जाम्बवंत जो रीछों के राजा थे, उन्होंने उस शेर को समयंतक मणि का प्रभाव देखते हुए मार दिया तथा वह मणि लेकर वह अपने द्वार, अपने घर, अपने बिल में चले गए, अपनी गुफा में चले गए। सतम मणि स्वपुत्राया क्रीडानार्थमदात प्रभु अथः क्रीडः बालोपि मणिं संप्राप्य भास्वरम। तथा वह मणि ऋक्षराज जामवंत ने अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी तथा उनका पुत्र बालक उस मणि से खेलने लगा। प्रसेनो नागते चात्र सत्राजित प्रियंतप्यत न जाने केन निहितः प्रसेनो मणिमिच्छता। जब सत्राजित को प्रसेन के विषय में यह पता लगा कि प्रसेन ने वह मणि धारण करके वह जंगल में शिकार के लिए गया है, तो सत्राजित ने समझा कि उससे उस मणि को छीनने के लिए किसी ने मार दिया है। अथ लोक मुखोर्तीर्णा किवदंती पुरे भवत कृष्णेन नीतो नूनम प्रसेनो मणिलेप्सुना। पूरे समाज में, पूरी द्वारका में चारों ओर चहुमुखी भगवान कृष्ण के नाम पर यह दुर्व्यवहार फैल गया कि भगवान कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने के लिए प्रसेन को मार दिया है। स तम सुश्राव कृष्णो अपि दुर्यशो लिप्तमात्मनि माष्टुम ततस्तः पद्मिं पुरोको भी सहागमत्। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण द्वारका वासियों को लेकर अपने ऊपर लगे लांछन को मिटाने के लिए प्रसेन को ढूंढने के लिए वन की ओर गमन कर गए। गत्वा सा विपिने पश्यन् प्रसेनं हरिणा हतं ययो मृगेन्द्रः मविष्यन् सबिन्दवः अंकिताध्वना। तब प्रसेन को श्री कृष्ण ने वन में मरा हुआ पाकर तथा यह समझा कि यह समयंतक मणि के कारण इस प्रसेन को किसी ने मार दिया है, और उसके रक्त की बूंदों को ढूंढते ढूंढते श्री कृष्ण उस सिंह के पास तक पहुंच गए। अत्कृष्णो हतं सिंहं बलिद्वारी विलोक्य च वाच भगवन्न वाचम कृपया पूर्वाशिना। एक गुफा के बाहर उस सिंह को भी मृत पाकर श्री कृष्ण ने उस गुफा के अंदर जाने का निर्णय किया तथा द्वारवासियों को यह कहा कि आप यहीं द्वार पर ठहरकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। तिष्ठत्ययूजनमत्रैवः जव आदागमनं मम प्रविशामि विलम्बते तन्न मणिहार कल्पते। आप द्वार पर मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं उस हार को शीघ्र ही इस गुफा में से लेकर लौटूंगा। तथेत्युक्त्वा तु ते तथोस्तुस्तत्रैव द्वारकोकसः जगामांतर विलम कृष्णो यत्र जाम्बवतो गृहम्। यह कहकर श्री कृष्ण जाम्बवान के घर की ओर प्रस्थान कर गए। रक्षराज सुतम दृष्ट्वा कृष्णो मणिधरम तदा हर्तुत्मे एच्छन्न मणिं दारदात्रे चुको ओस भीतवत्। रक्षराज के सुत को श्री कृष्ण ने उस मणि से खेलते हुए देखकर उससे वह मणि तुरंत ले ली। श्रुत्वा धात्रीरहं सद्य समागत्यर्थराट तदा युधे स्वामिना असकमः विश्राम अहर्निशम्। उससे वह छीनते हुए वह रोने लगा तथा उसकी धाई ने जब उसको देखा, उसके पालने वाली स्त्री ने उसको देखा, तो उसने भी शोर मचाना प्रारंभ कर दिया। ऋक्षराज आ गए तो तथा वह अहर्निश अपने प्रभु से युद्ध में आबद्ध हो गए। एवं त्रिनवरात्रं तु महद्युक्तमभूतयो कृष्णा आगमं प्रतीक्षन् तश्चत्तस्तुर्द्वारि पुरोगशः। वह युद्ध भगवान श्री कृष्ण तथा ऋक्षराज का 27 दिन तक चला, परंतु भगवान कृष्ण के आगमन को ना देखकर पूर्ववासी वहां से लौट गए। द्वादशाहं ततो भित्त्या प्रत्येक जगमोर्निलालयं तत्र ते कथ्यामासुर्वृत्तान्तं सर्वमादिता। 12वें दिन
वहां से द्वारकावासी लौटे तथा अपने अपने घर आकर उन्होंने वह सभी वृत्तांत सुनाया तथा यह मान लिया कि श्री कृष्ण मृत्यु को युद्ध में प्राप्त हो गए हैं। इसी प्रकार की कामना को, इसी प्रकार की मन की वचना को रखकर उन्होंने यह वृत्तांत सभी को सुनाया। सत्राजितं सपन्तस्ते सर्वे शोकाकुला भृशं वसुदेवो महाभाग श्रुत्वा पुत्रश्च तां कथाम्। वसुदेव महाभाग ने इस प्रकार की सारे विषयों को सुनकर सत्राजीत को नाना प्रकार से बुरे वचन कहे तथा द्वारका की जनता ने भी सत्राजीत के विषय में उलट पुलट वचनों का प्रवचन किया। अथा जगाम भगवन्नः देवऋषि ब्रह्मलोकता उत्थायतं प्रणम्यासो वासुदेवो व्यपूजन मुमोच स परिवारस्तदा आपरमया शुचा नित्याया आमास बहुधा कथम श्रेयो भवेन् मम। मेरे परिवार की रक्षा किस प्रकार हो, मेरे परिवार में जो मेरा पुत्र है, प्रिय पुत्र है, वह किस प्रकार वापस लौटे, इसी चिंता में महाभाग वसुदेव जी विचार करने लगे। वसुदेवो महाभागा श्रुत्वा पुत्रश्च तां कथां मुमोच स परिवारस्तदा आपरमया शुचा चिंतया आमासः बहुधा कथं श्रेयो भवेन् मम। अथा आजगाम भगवन्नः देवऋषि ब्रह्मलोकता उत्थायतं प्रणम्यासो वसुदेवो अभ्यपूजयत्। इसी समय देवऋषि ब्रह्मलोक से श्री वसुदेव जी के पास आगमन कर गए तथा वसुदेव जी ने उठकर उनकी पूजा तथा अर्चना की। नारदो अनामयं महा पृष्ट्वा वासुदेवं महामतिं पप्रच्छ यदुश्रेष्ठ किं चिंतयति तद्वत्। नारद जी ने वसुदेव से कहा, हे यदुश्रेष्ठ, आप किस चिंता में विद्यमान हैं, किस चिंता ने आपको घेर रखा है। वसुदेव उवाच, वसुदेव जी बोले, पुत्रो में अति प्रिय कृष्ण प्रसेनान्नवेषणात् तु। मुझे अपने पुत्रों में सबसे प्रिय पुत्र कृष्ण है और वह प्रसेन को खोजने के लिए द्वारका वासियों के साथ वन में गया है। पौरे शाकं वनं गत्वा निहितं तं तदेक्षत। और वह वन में द्वारका वासियों के साथ प्रसेन को ढूंढने के लिए गया है। प्रसेन घातकं दृष्ट्वा विद्वारे मृतं हरिं द्वारी पौरानधिष्ठाय बिलान्तर्गतवान् स्वयं। प्रसेन को एक गुफा के बाहर मृत पाकर कृष्ण स्वयं उस गुफा में समयंतक नाम की मणि को लेने के लिए चले गए हैं। बहवो दिवसा याता नाजा अत्यध्यात्मे सुता अतः सोचामि तद्ब्रूहि येन लप्स्यसे सुतं मुने। बहुत से दिनों के बीत जाने पर मैं यह विचार कर रहा हूं कि किस प्रकार मेरा पुत्र कृष्ण लौटे। नारद उवाच, नारद जी ने कहा, पुत्र प्राप्ते यदुश्रेष्ठ बहवो दिवसा यता नाजात्यद्यापि मे सुता। पुत्र प्राप्ते यदुश्रेष्ठ देवीमाराधयाम्बिकां तस्या आराधनेनैव सद्यश्रेयो ह्यवाप्स्यसि। यदुश्रेष्ठ, यदि आप पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवती जगदम्बिका की आराधना कीजिए। वह सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली तथा उनकी आराधना से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। वसुदेव उवाच, वसुदेव जी ने कहा, भगवन्न काहिसा देवी किं प्रभावा महेश्वरी कथामाराधनम तस्या देवऋषे कृपयावद। हे देवऋषि, कृपा कर मुझसे कहिए कि वे जगदम्बिका महेश्वरी कौन है तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जा सकती है। नारद वाच, नारद जी ने कहा, वसुदेव महाभाग शृणु संक्षेपतो मम देव्या महात्म्यम अतुलं को वक्तुम विस्तरात् अक्षमः। हे वसुदेव, उन भगवती जगदम्बा की महिमा, कथा तथा आराधना को विस्तार से कौन कह सकता है। इस जगत में किसमें इतनी अक्षमता है, मैं संक्षेप में इसके विषय में आपको बतलाता हूँ। या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपणी परात् परतरा देवी यया अव्याप्तमिदं जगत। मैं भगवती जगदम्बा नित्या हैं, सच्चिदानंद स्वरूपणी हैं तथा पूरे जगत में उन्हीं की महिमा का वर्णन है। पूरे जगत में कण कण में वही विद्यमान है और व्यापक रूप से भी वही विद्यमान है। परात् परा देवी यदा राधा नतो ब्रह्मा सृजतीदं चराचरं याम जह स्तुत्वा विनिर्मुक्ता मधुकैटभजात् भयात्। उन्हीं की कृपा से ब्रह्मा इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं तथा मधुकैटभ के भय से मुक्त होकर भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन तथा पोषण करते हैं। रुद्र संग्रह तेजस्या कृपा पांग निरीक्षणात्। उन्हीं की कृपा से रुद्र संहार में पारंगत हैं, संहार करने की अक्षमता रखते हैं।
संसार बंधना हेतुर्या सेव मुक्ति प्रदायनी सा विद्या परमा देवी सेव सर्वेश्वरी। मैं भगवती इस सारे जगत की ईश्वरी हैं। उन्हीं की कृपा से सब कार्य होते हैं तथा वे ही बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, मोक्ष पद को प्रदान करने वाली हैं। नवरात्र विधानेन संपूज्य जगदम्बिका नवाहुभिः पुराणं च देव्या भागवतम सुनो। नवरात्रि के विधान से आप देवी भागवत पुराण की कथा का श्रवण कीजिए। यस्य श्रवण मात्रेण सत्य पुत्रम अवाप्स्यसि भुक्ते मुक्तिर्न दूरस्थाम पठताम स्वर्णवताम नृणाम। इसके श्रवण मात्र से आपका पुत्र आपको प्राप्त होगा तथा भुक्ति मुक्ति इसके श्रवण से प्राप्त हो जाती हैं। इत्युक्तो नारदेनाशो वसुदेवः प्रणम्यतम् उवाच पर्याप्रीत्या नारदं मुनिसत्तमम्। हे नारद जी, आप मेरे भाग्य से यहाँ आए हैं तथा इस देवी भागवत की कथा आप ही मुझे सुनाइए। ऐसा वसुदेव जी ने श्री नारद जी से उत्तम वचनों द्वारा कहा। वसुदेव उवाच, वसुदेव जी कहते हैं, भगवस्त्वं वाक्येन संस्मृतं मृत्मात्मना श्रूयतां तच्च वक्ष्यामि देवी महात्म्य संभवम्। हे नारद जी, मुझे देवी के महात्म्य के विषय में एक विचार याद आ रहा है, स्मरण हो रहा है। पूर्व काल में भी मैंने महात्म्य के विषय में सुना है। पुरा नभो गिरा कंसो देवकष्टः गर्भतः ज्ञात्वा अमृत्यमृत्युम पापो मां सभयाम निरणत्या। पहले आकाशवाणी के पश्चात देवकी के साथ मेरे विवाह के उपरांत मेरे 8 पुत्रों को नष्ट करने के लिए कंस ने अपनी सभा में मुझे बंधक बना लिया। कारागारे हमशं देवक्या सह भार्यया जातं जातं समवधीत पुत्रं कंसोऽपि पापकृतं। कारागार में मुझे तथा मेरी पत्नी देवकी को डाल दिया तथा वह मेरे एक एक पुत्र को मारकर पाप का आग्रहण करने लगा, बार बार पाप करने लगा। षट्पुत्रा निहितास्तेन तदा शोकाकुला भृशन् आतप्य देवकी देवी नक्तं देवमनन्दिता। उस समय मेरे 6 पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मेरी पत्नी देवकी भयानक भय और मन की कुंठा में चली गई। तदा हम गर्गमाहूय मुनि नत्वा विपूज्य च निवेद्य देवकी दुख मवोचम पुत्र काम्यया। तब मैंने गुपचुप गर्ग ऋषि को बुलाया तथा उन्हें देवकी के पुत्र प्राप्ति की कामना के विषय में बतलाया। भगवन् करुणा सिंधो यादवानां गुरुर्भवान् आयुष्यमत्पुत्रः संभवाप्ति साधनं वद मे मुने। हे प्रभु, आप करुणा निधान हैं, यादवों के कुल गुरु हैं। हे गर्ग ऋषि, मेरी पत्नी की पुत्र प्राप्ति की कामना को पूर्ण करने के लिए कोई उपाय अवश्य बताइए जिससे हमें चिरंजीवी पुत्र प्राप्त हो। ततो गर्गः प्रसन्नात्मा मामुवाच दयानिधि। गर्ग उवाच, वसुदेव महाभाग सुनो तत्साधनं परम। तब गर्ग ऋषि ने प्रसन्न होकर वसुदेव से कहा, हे वसुदेव, तुम महाभाग सुनो, मैं तुम्हें सबसे उत्तम साधन का वचन कहता हूं। या सा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गति हारिणी तमाराधय कल्याणं सद्श्रेयो वाप्स्यसि। भगवती जगदम्बा अपने भक्तों की दुर्गति का हरण करने वाली हैं, सर्व सुलभ प्रदान करने वाली हैं। उनकी आराधना से ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राप्त नहीं होता। यदाराधनतः सर्वे सर्व कामान कामाना वाप्नुयुः न किंचित दुर्लभम लोके दुर्गा अर्चनवतारणाम। भगवती दुर्गा के अर्चन से इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्राप्त नहीं हो सकता। इत्युक्तो अहम मुदा युक्तः सभायो मुनिपुंगवः प्रणम्य पर्या भक्त्या प्रोवाचम वीतांजलि। वसुदेव उवाच, यद्यस्ति भगवन् प्रीतिर्मयि ते करुणानिधे तदा पुरो मदर्थे त्वं समाराधाय चंडिकाम्। वसुदेव जी बोले, हे महर्षि, हे गर्ग ऋषि,
यदि आप मुझ पर करुणा रखते हैं तो भगवती चंडी की उपासना मेरे लिए आप ही कीजिए। निरुद्धः कंस गृहे अहम न कंचित कर्तुमुत्सहे अस्त्वमेव दुखाब्धे मामुद्धर महामते। हे महर्षि, कर्क की कंस की इस गेह में, इस कारागृह में मैं किसी भी प्रकार भगवती चंडिका की उपासना को नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैंने की भी तो कंस उसे खंडित कर देगा। इत्युक्तस्तु मया प्रीता प्रोवाच मुनिपुंगव वसुदेव तव प्रीत्या करिष्यामि हितं तव। गर्ग ऋषि ने इस विषय को समझकर वसुदेव जी से कहा, हे वसुदेव, मैं यह कार्य आपके लिए अवश्य करूंगा, भगवती जगदम्बा की उपासना अवश्य करूंगा। अथ गर्ग मुनि प्रीत्या मया संप्रार्थितो गम आरिराधयैर्खुर्दुर्गां विंध्याद्रि ब्रह्मणे सह। ऐसा निश्चय कर, ऐसा वसुदेव जी को कहकर गर्ग मुनि विंध्याचल पर्वत पर भगवती जगदम्बा की उपासना तथा प्रार्थना के लिए चले गए। तत्र गत्वा जगदात्रीं भक्ताभीष्टप्रदायिनीं आराधयामासः मुनिर्जप पाठ परायण। भगवती जगदम्बा की भक्ति करते हुए अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए महर्षि गर्ग आराधना करने लगे, जप करने लगे तथा पाठ का पारायण करने लगे। तत्समाप्ते नियमे वागुवाचा शरीरणी प्रसन्नाहं मुने कार्या सिद्धिस्तव भविष्यति। उस कार्य के समाप्ति काल में पूर्णाहुति के समय भगवती जगदम्बा ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी करी कि हे ऋषि, मैं तुम्हारी प्रार्थना तथा उपासना से प्रसन्न हूं और मैं अवश्य ही तुम्हें तुम्हारे कार्य की सिद्धि का वचन देती हूं, वर देती हूं। जिस कार्य के निमित्त तुमने यह कार्य किया है, यह उपासना की है, वह तुम्हारी पूर्ण होगी। भूभार हरणार्थाय मया संप्रेरितो हरि वसुदेवस्यः देवक्यां स्वांसेनावतरिष्यति। भूभार के हरण के लिए भगवान हरि वसुदेव तथा देवकी के गर्भ से उत्पन्न होंगे। कंसवित्या तमादाय बालमानकदुन्दवी प्राप्यष्यति सद्यस्तु गोकुले नंदवेश्मनि। उनके जन्म के पश्चात वसुदेव श्री भगवान को गोकुल में छोड़ आए। यशोदा तनयां नीत्वा स्वगृहे कंस भूभुजे दास्यः अथ च तां हन्तुं कंस आक्षेप्यति क्षितो। तथा वहां से वसुदेव नंद की कन्या को ले आए और कंस ने यह देखकर कि यह है देवकी का सातवां पुत्र अथवा संतान है, उसको पृथ्वी पर दे मारा। स तद्वस्ताद्यर्निर्गत्य सद्यो दिव्य वपुर्धरा मदंस भूता विंध्याद्रो करिष्यति जगद्दितम्। वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर तथा उसको आकाशवाणी कहकर विंध्यागिरी पर्वत पर जाकर रहने लगी, क्योंकि विंध्याचल में ही उनकी उपासना की गई थी। इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रणम्य जगदम्बिकां गर्गो मुनिः प्रसन्नात्मा मथुरा आगमत् पुरीम्। कंसभित्या तमादाय बालमानकदुन्दुभी प्राप्यष्यति सद्यस्तु गोकुले नंदवेश्मनि। श्री भगवान के जन्म लेने के पश्चात कंस के भय से वसुदेव को उन्हें गोकुल भेज देना है, गोकुल छोड़ आना है। भूभा यशोदा तनयां नीत्वा स्वगृहे कंस भूभुजे दा आश्यत्यः चैतां हन्तुं कंस आक्षेप्यति इक्षितो। कंस उनको देवकी की संतान समझकर पृथ्वी पर दे मारेगा। सा आतद्वस्तात् हि निर्गत्यः सद्यो दिव्यः वपुर्धरा मंदंसः भूता विंध्याद्रो करिष्यति जगद्दितम्। तब वह कन्या उसके हाथ से छूटकर दिव्य रूप धारण कर विंध्याचल पर्वत पर जाकर निवास मेरे स्वरूप में करने लगेगी। इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रणम्य जगदम्बिकां गर्गो मुनि प्रसन्नात्मा मथुरा आगमत् पुरीम्। यह वचन भगवंती से सुनकर प्रणाम जगदम्बा को करके गर्ग मुनि मथुरा नगरी की तरफ चल दिए
तथा उसके पश्चात वरदा आनम महादेव्या गर्गाचार्य मुखादहम श्रुत्वा सभाज संप्रीत्या पराम मुदमथागमम। उसके पश्चात गर्ग मुनि ने जिस प्रकार जगदम्बा ने उन्हें वरदान दिया वह सब श्री वसुदेव जी को कह दिया। तदारभ्य परम जाने देवी मात्यमुत्तमम अधुना आप ही देव ऋषि श्रुतम तव मुखाम्बुजम। हे देव ऋषि हे देव ऋषि, इस प्रकार मैंने भगवती का महात्म्य पूर्व में जाना है और अब आप देवी भागवत की कथा के रूप में उनके महात्म्य को अपने मुखारविंद से पुनः मुझे सुनाइए। अतो भागवतम दिव्यास्तवमेव श्राव्य प्रभु मदभाग्यादेव देवेशे संप्राप्तो दयानिधे। हे देव ऋषि, आप मेरे भाग्य से यहाँ आए हैं, आप ही के द्वारा मैं देवी भागवत की कथा को सुनूंगा। वसुदेव वच श्रुत्वा नारद प्रीतमानसः सुदिने शुभ नक्षत्रे कथारम्भथा करोत्। वसुदेव जी के ऐसे वाक्य को सुनकर श्री देव ऋषि नारद ने कथा सुनाने का निर्णय किया तथा शुभ दिन तथा लक्षण देखकर कथा का प्रारंभ कर दिया। कथा विघ्न विघातार्थम द्विजा आजपेणुनक्वाक्षरम मार्कंडेय पुराणाक्तम पेठुर्दिव्यास्तवम। तथा कथा निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए देव ऋषि नारद ने ब्राह्मणों को नवार्ण मंत्र का जप करना तथा उसके साथ साथ मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तती के पाठ की व्यवस्था भी की। प्रथम स्कंदमारभ्य श्री नारद मुखोद्गतम सुस्त्राव वसुदेवश्च भक्त्या भागवतामृतम। श्रीमद् देवी भागवत को वसुदेव जी ने श्री नारद जी के मुख से प्रथम स्कंद से ही सुनना प्रारंभ किया। नवमे अन्य कथा पूर्तो पुस्तकम वाचिकम तथा प्रसन्न पूज्यामास वासुदेवो महामना। 9वें दिन पूर्णाहुति के समय वसुदेव जी ने श्री नारद जी तथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण की पूजा तथा उपासना की। अथ तत्र विलक्ष्यातः कृष्णजाम्बतोर्मृधे कृष्णमुष्टि विनिपातः श्लथांगो जाम्बवान्भूत। उधर श्री कृष्ण और जामवंत जी के युद्ध में श्री कृष्ण ने अपनी मुष्टिका के प्रहार से 27 दिनों तक युद्ध करते हुए श्री जामवंत जी के शरीर को स्थूल कर दिया। अथा आगत स्मृतिषु अपि भगवन्तं प्रणम्य च उवाच पर्याः भक्त्याः स्वा अपराधं क्षमापनम्। तब श्री जामवंत जी को अपने पूर्व काल की सभी बातें याद आ गई तथा उन्होंने यह पहचान लिया कि ये श्री कृष्ण ही भगवान राम का स्वरूप हैं। भगवान राम ही श्री कृष्ण के स्वरूप में यहाँ आए हैं तथा युद्ध में ये ही मुझे हरा सकते थे। जिस समय भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था उस युद्ध में श्री जामवंत जी को किसी भी प्रकार के युद्ध करने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। कोई भी योद्धा ऐसा नहीं था जो श्री जामवंत जी से युद्ध कर सके। बल में जामवंत जी बहुत थे परंतु वृद्ध होने के कारण श्री रामचंद्र जी ने उन्हें युद्ध करने की आज्ञा प्रदान नहीं की। तब युद्ध के अंत में रावण की मृत्यु के पश्चात जामवंत जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे भगवान, आपने मेरी सेवा किसी प्रकार भी नहीं ली है, मुझे किसी से युद्ध करने के लिए नहीं कहा है, तो हे भगवान, मैं अब अपनी इच्छा को किस प्रकार पूरा करूं, आपकी सेवा किस प्रकार पूरा करूं। तो श्री रामचंद्र जी ने वचन दिया कि हे ऋक्षराज, मैं आपकी अवश्य सेवा लूंगा, समय आने पर मैं आपकी युद्ध की इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा तथा उस समय आप मेरी सेवा कर अपना यह मनोरथ पूर्ण करिएगा। उसी विषय को याद करते हुए श्री ऋक्षराज जी ने यह जान लिया कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी हैं तथा उनसे कहा कि हे भगवान, मुझसे परम अपराध हो गया है, मैं इसकी क्षमा आपसे चाहता हूँ। ज्ञातोऽसि रघुवर्यस्त्वं यद्रोपात् सरितां पतिः अक्षोभम जगाम लंका च रावणः सनगोहत। मैं जान गया हूं कि आप ही श्री रामचंद्र हैं, आपसे ही रावण की मृत्यु तथा आप ही के द्वारा लंका अक्षत तथा विक्षत हुई थी। स एवासि भवान कृष्ण मदोरात्मनक्षम नभो ब्रूहि यत्कार्ण्यं मे भुक्तोऽयं तव सर्वथा। हे भगवान, मैं आपकी सेवा किस प्रकार कर सकता हूँ, मेरी सेवा को ग्रहण कीजिए, मैं अब आप ही के अधीन हूँ। श्रुत्वा जाम्बतो वाचम् अब्रवीत् जगदीश्वरः
मणि हतो ओरिति प्राप्तः वयं रक्षपते बिलम रक्षराजस्ततः प्रीत्या कन्यां जाम्बतीं निजां ददो कृष्णाय संपूज्य संयन्तं मणि तथा। तब वृक्षराज जी ने अपनी पुत्री जाम्बती के सहित संयंतक बनी मणि भगवान श्री कृष्ण को प्रदान कर दी। सैतां पत्नीं समादाय मणिं कंठे तथा ददत् अभिमन्त्रः यक्षराजश्च ततस्ते द्वारकां पतिं। तब पत्नी के रूप में भगवती जाम्बती जी को श्री कृष्ण ने स्वीकार किया तथा वह संयंतक मणि अपने हृदय के पास अपने कंठ में विराजमान कर वह द्वारावती द्वारका की ओर लौट गए। कथ आसमा आप्ते दिवसे वसुदेवः उदारणी ब्रह्मणा न भोजयामास दक्षिणाभिरतोषयत्। उधर कथा की समाप्ति काल में वसुदेव जी ब्राह्मणों को भोजन तथा उनके अनुसार उनको दक्षिणा प्रदान कर रहे थे। आशीर्वाच प्रयुञ्जाना द्विजा आजत सम्ये हरि आज काम क्षणे तस्मिन् पतन्यासः मणि दधत्। उसी समय जब ब्राह्मणों ने आशीर्वचन देना प्रारंभ किया तो श्री कृष्ण मणि सहित तथा सपत्नीक वहां उपस्थित हो गए। भार्याया सहितं कृष्ण वसुदेव पुरोगमा दृष्ट्वा हर्षाश्रुः पूर्णाक्षः समवापु परां मुदम्। श्री कृष्ण को इस प्रकार प्रसन्न चित्त मणि सहित तथा सपत्नीक देखकर वसुदेव जी अश्रुपूर्ण उत्साह से उनकी ओर दौड़े तथा उनसे मिलन किया। देवर्षि नारदश्चाथ कृष्ण आगम हर्षितः आमन्त्रय वसुदेवः च कृष्णं सभां ययुः। श्री कृष्ण को आते हुए देखकर नारद जी भी बहुत प्रसन्न हुए तथा वह आशीर्वचन कहते हुए ब्रह्मलोक को गमन कर गए। हरिचरितमिदं यत्कीर्तितं दुर्यशोगनं पठति विमल भक्तया शुद्ध चित्तः शृणोति स भवति सुपूर्णः सर्वदा सिद्धकामो जगति च वपुको अन्ते मुक्ति मार्ग लभेच्च। इस कथा को इस चरित्र को जो जो पढ़ता सुनता स्मरण करता अथवा नित्य पठन करता है उसकी जिस जिस प्रकार की जो जो कामनाएं होती हैं वह सभी पूर्ण हो जाती हैं तथा अंत में वह मोक्ष पद देवी सायुज्य तथा देवी लोक को प्राप्त करता है। अथ श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे देवी भागवत महात्म्य द्वितीयो अध्याय। इस प्रकार यह श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य का द्वितीय अध्याय था जो कि श्री स्कंद पुराण के मानस खंड से दिया गया है। आप सभी से श्रवण करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।